फक्त खेळणाऱ्या टीमसाठी आहेत. बाकीचे डगआउट मध्ये प्रेक्षकांनी बसायचं आहे. टीमचे डगआउट्स खाली करायचे आहेत. BKP लिहिलेला जो डगआउट आहे तिथे प्लेयर्स बसतील आणि उजव्या बाजूला आमचा जो डगआउट आहे त्या डगआउटमध्ये सुद्धा फक्त प्लेयर्स बसतील. जाऊया परत एकदा राजेश खोपकर यांच्याकडे. धन्यवाद. सामना सुरू होतोय. पंचांचा इशारा येतोय. एअर इंडिया स्पोर्ट्स क्लब एंड कडून गोलंदाजीला सुरुवात होते. पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज राज सिंह. आशाओं के आंगन में उमंगों की बाहर है. हम सब यहां पर मौजूद हैं क्योंकि दिल में क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा प्यार है. मैच शुरू होने जा रहा है. दूर वाले छोर से पहले ओवर की शुरुआत करते हुए राज सिंह. पहली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ खेला है और पहली गेंद पर गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर. और देखिए थोड़ा सा लेजी वहां पर फील्डर रहा तो दूसरा रन भी बना लिया है और एक अच्छी शुरुआत. पहले ही गेंद पर अपना खाता खोला है सुयोग और प्रशांत पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं. विकेट कीपर के अलावा आप देख सकते हो एक फ्लाइंग स्लिप, एक स्क्वायर पॉइंट, एक पॉइंट, एक कवर और एक शॉट मिड ऑफ. शॉट ऑफ लेन गेंद बहुत धीमी गेंद की थी. जानबूझकर अपनी गेंद की स्पीड को कम किया था और पुल करने की कोशिश. बल्ले का मोटा महीन सिरा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पास. कोई वहां पर गलती नहीं की राजू और शानदार यहां पर कैच कर लिया. तो पहला विकेट खोया है टीम ने. ट्राइजेंट लॉजिस्टिक का यह पहला बैट्समैन है. राज सिंह एक बहुत अच्छी गेंद धीमी गति के साथ गेंद की थी और इसे पूल करना चाहते थे. गेंद की कतई लाइन में नहीं आए. विद द बॉडी खेला और बल्ले का मोटा महीन सिरा लेकर एक अच्छी शुरुआत गेंदबाज राज सिंह की. क्रीज का अच्छा इस्तेमाल और बहुत धीमी गति के साथ. और देखिए कितना वक्त नहीं मिला बल्लेबाज को. बहुत जल्दी खेल गए और बल्ले को लगकर गेंद चली गई और यहां पर अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर कर दी. तो आउट हुए हैं बैट्समैन सुयोग, बैटर सुयोग. प्रीतम परब जो कि टीम के कप्तान भी है. एक बहुत अच्छा कैच. प्रीतम परब ने क्या बढ़िया खेल खेला है. अगर हम पिछले 15 साल का इतिहास प्रीतम परब का बता दें तो सबसे पहले शाहरुख 11 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और बढ़िया बैटिंग करते थे. इस वक्त बिल्कुल विकेट से चिपके हुए प्रीतम परब और राज सिंह हौसला बुलंद है. पहले ही ओवर में विकेट प्राप्त की है, सफलता अर्जित की है राज सिंह ने. नए बैटर आए हैं सिद्धार्थ के लिए गेंद जो कि उनके बिल्कुल पैरों पर थी, बैकफुट पर चले गए. बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और कारपेट का सहारा लेकर इत्मीनान के साथ खेला. ये जो टूर्नामेंट है एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है. आपको बता दूं कि इसी मैदान पर हमने हाल ही में एक बहुत बड़ा एक महोत्सव देखा था. हम उसे दिवाली महोत्सव कहते हैं और खास करके जितने भी सारे टेनिस क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो उसे वर्ल्ड कप कहते हैं. जी हाँ, सुप्रीमो हमने देखा था और क्या नज़ारा था. सब कुछ बढ़िया था. उस टूर्नामेंट में जितने भी सारे खिलाड़ियों ने खेल खेला है आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो गौरवान्वित अपने आप पर महसूस करते हैं. और आज भी इस टूर्नामेंट में जो खेलेंगे माझा प्ले द्वारा जिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, राज सिंह के इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है. तीन खिलाड़ी गेंद के पीछे लग रहे, क्या रोक पाएंगे? नहीं. और पहली मर्तबा गेंद सीमा रेखा के बाहर. माझा प्ले चौका. बहुत बढ़िया खेला, गेंद को आने दिया और रिवर्स हुए. 30 यार्ड का जो सर्कल का जो फायदा है वो उठा लिया. और हमने श्रेयस इंदलकर को ऐसा बहुत बार खेलते हुए देखा, उनके साथ सैंडी को देखा था. तो ये पहला चौका है. 4 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 7 रन.
मेरे साथ है इंटरनेशनल स्कोरर सोनम चौहान, जो मुझे बता रही है कि इस टूर्नामेंट में जो पहला चौका लगाया है वो प्रशांत ने लगाया है, प्रशांत पवार ने। और अगर ये दूसरा पर्व है, अगर पहले पर्व की बात करें तो विकेट से सटीक खड़े हैं प्रीतम, उन्होंने पहला चौका लगाया था। बहुत अच्छी यहाँ पर हमें मालूमात इंफॉर्मेशन दे रही है सोनम, धन्यवाद आपका। ओहो, एलबीडब्ल्यू की अपील, अच्छी गेंदबाजी, खास करके एक्यूरेसी जो नजर आ रही है, विकेट को पकड़कर गेंदबाजी की जा रही है। हाई एक्शन के साथ ये जो गेंद की थी आई लाइन पर की थी और बॉटम को पकड़कर कर रहे हैं, बिल्कुल टनल पिच पर जो गेंद होती है, यानी कि यॉर्कर लेवल की लेंथ गेंद होती है, वो की थी राज सिंह। बहुत अच्छी वेरिएशन है राज सिंह के पास। इस वक्त हल्के हाथों से खेला है, एक रन तो जरूर मिलेगा। पहले ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 9 और आउट हुए हैं सुयोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश कोपकर जी। मित्रांनो, आपण बघत आहात माझा प्ले प्रेझेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीझन 2। नौशाद शिगलगार साहेब आपली रजा घेत आहेत, थँक्यू सो मच। याचबरोबर आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत सन्मान्य विजयभाई कांदारी, म्हणजेच विकी कांदारी फ्रॉम बी कांदारी प्रॉपर्टीज। यावर्षी सुप्रीमो चषकाची उपविजेता संघाचे ते मालक आहेत। बी कांदारी प्रॉपर्टीज म्हणजेच बिहारीभाई कांदारी, विकी कांदारी, पिंकी कांदारी एंड अर्जुन कांदारी। वी आर थैंकफुल टू यू। जय माता दी। सर आइए, आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि 13 नंबर जो है कभी कभी शुभ नहीं होता, लेकिन विकी भाई 13 मई को पैदा हुए और एक कामयाब बिजनेसमैन है, इसलिए जब जब आपको 13 के साथ नफरत हो, 13 को प्यार करें और विकी भाई को याद करें। आइए विजय भाई कांदारी, वी वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन। यू आर वॉचिंग माजा प्ले प्रेजेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2। वी वेलकम विजय भाई कांदारी। लेट्स गो बैक टू कम बॉक्स। थैंक यू। धन्यवाद हरीश जी। तो पहले ओवर की समाप्ति पर प्रशांत पवार जो इस वक्त खेल रहे 3 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाए हैं और उनके साथ है सिद्धार्थ जिन्होंने सिर्फ खाता खोला है। 4 गेंदों में 7 रनों की साझेदारी हुई है और एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, 9 रन बने हैं। तो 2 टीमें इस वक्त पहली मर्तबा पहला मैच खेल रहे हैं। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक बनाम वर्ली एसपीपी वर्ली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दूसरे ओवर की शुरुआत और इसे शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश की थी बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। तेज रफ्तार भरी ये गेंद थी, ठीक तरह से नहीं खेल पाए। पीसी पाटिल और सतीश कुरूप ये 2 अंपायर इस मैच को कंट्रोल करते हुए। गणेश देठे समालोचन कक्ष की ओर से गेंदबाजी करते हुए। एक बहुत अच्छा नज़ारा, बढ़िया ग्राउंड हमें मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुंबई के खिलाड़ियों को आज प्रतिभा संपन्न करने की। तो हमने थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा हरीश पंड्या साहब ने चंदू शेटे को सवाल पूछे थे, तो मुंबई का उत्कर्ष किस तरह से करना है ये उनकी मुंह ज़बानी हमने सुनी थी। अंडर 22 के लिए भी बहुत अच्छा बोले चंदू। गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे खेलना था कवर की दिशा में। अब तक ठीक तरह से गेंद पर नहीं आए हैं बैटर। इस मैदान पर हमने अगर 6 ओवर का मैच है और पावर प्ले है तो कम से कम आपके बैंक में 60 रन तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर श्रेयस कदम जैसा बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आता है और वो उसके शॉट्स खोलता है तो एक ओवर में ही हम 22 से 25 रन देख सकते हैं। प्रीतम परब भी बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, चाबुक खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। रोहित जब तक उस गेंद को रोकते, सबसे अच्छी बात है राजू कि आपको गेंद पर आना है, मेरिट पर खेलना है। और बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ले का बहुत बढ़िया मुंह खोल रहे हैं। ऋषि वैद्य और योगेश वैद्य को हमने कई मर्तबा इस तरह से खेलते वक्त देखा है। फिर से एक बार उसी दिशा में ऐसा लग रहा है कि वो क्षेत्र है जो कि पसंदीदा है। बिजी हो गए वहां पर रोहित अपने दाहिनी और उन्हें दौड़ना पड़ रहा है। 2 रन पूरे किए हैं प्रशांत पवार। 13 रन संख्या थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, अब 14 हो चुका है। टीएल सांता क्रूज 14। शक्ति चषक टूर्नामेंट में कार प्राप्त की थी,
पुरस्कार विनर है ये गेंदबाज। आज भारत को अगर उमरान मलिक जो हम देख रहे हैं, क्या बढ़िया गेंदबाज मिले, कब खेलते हैं। वकार यूनुस मिलेगा ऐसा नजर आता है। हो बिल्कुल, यहाँ पर गणेश उसी अदा में गेंद करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट गुड लेंथ पर उनकी गेंद थी, ऑफ स्टंप पकड़कर गेंद कर रहे थे, बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे, अच्छी वापसी की थी। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीएल सांताक्रूज की रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान पर 14। संजय पोतनी साहब जो कि इस वक्त हम सभी के बीच मौजूद है, आपके शुभ कर कमलों द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। आपके साथ प्रहार के नौशाद चिकलकर साहब थे, असलम सरगुरु, शेखर देशपांडे, संतोष बंड, नितिन जंगम, दत्ता चौहान, सुभाष कोलपाचे, श्रेयस इंदुलकर, प्रथमेश पवार, शैलेश शेडगे, दिलीप गवस, उमेश कुड़े, युवराज भालेराव और चंद्रकांत शेटे साहब थे। और ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी जो इस मधुर वाणी में आप सुन रहे थे, हरीश पंड्या साहब। इंडिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से क्या राजू राज को फिर से लाया गया है। राज ने पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और पहले ओवर में 9 रन दिए थे और 1 सफलता अर्जित की थी। यहां पर बॉलर का नाम बताने के लिए रोहित आए हैं। रोहित आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, रोहित शर्मा। रोहित की पहली गेंद को फिर से एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश। जानते हैं प्रीतम कि इसी अदा में खेलेंगे सिद्धार्थ, और यही वजह है कि उन्होंने जो ऑन साइड पर फील्ड लगाई है। अगर आपको बता दूं कि ऑन साइड में अगर लेग अंपायर है, उनके दाहिनी बगल में और विकेट कीपर के बीच अगर आप 3 खिलाड़ी लगाते हो तो वो नो बॉल दिया जाता है, इसीलिए एक खिलाड़ी है जो कि बाई बगल में खड़ा है। बहुत खूबसूरती के साथ इस वक्त खेला है, एक अच्छा शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात था। एक नई उम्मीद के साथ आज यहां पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। कहते हैं ना कि सपने तो उनके सच होते हैं जिनके आंखों में फील्डिंग को सजाया जा रहा है। प्रीतम दूर वाले छोर से रोहित, और इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ खेला जरूर है, लेकिन वहां पर बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं की, सुंदर कैच लिया गया है।
निश्चित तौर से सब कुछ करना है। गेंदबाज आए हैं जीशान। कुरार एक्सप्रेस और प्रथमेश ने उसे उठा दिया है। दो खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, हो इट्स माइन कहना था, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। गलती नहीं बल्कि राजू इसे गुनाह भी कहा जाएगा, क्योंकि प्रथमेश परब है जो कि डटे हुए हैं। मॉन्टी, एक ही मिनिट आपको रोखना चाहूंगा. मित्रांनो, या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याला एक फुल टाइम डॉक्टर लाभलेत, डॉक्टर हितेश पंचाल आणि त्यांची टीम इथे आहे. त्यांचा एक भव्य सत्कार सन्माननीय संजय पुतनी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करत आहोत. येणाऱ्या दिवसांमध्ये प्रत्येक स्पर्धामध्ये ॲम्ब्युलन्स सेवा आणि डॉक्टर असणं गरजेचं आहे, कारण आज भरपूर असे केसेस आपण बघतो जेव्हा हृदयविकाराच्या झटक्याने किंवा प्रथमोपचार न भेटल्या कारणाने खेळाडू यांना देवाग्न होत आहे. आणि म्हणून या स्पर्धेत मागच्या वर्षी सुद्धा यावर्षी सुद्धा आपण ही तकेदारी घेतली आहे की जेणेकरून खेळाडूंना दुखापत झाली तर त्याची सेवा शुश्रूषा आपल्याला करता येईल. खूप खूप अभिनंदन डॉक्टर हितेश पंचाल आणि टीम. जाऊया परत राजेश खोपकरकडे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश जी. जीशान, कुरार एक्सप्रेस, मैन फ्रॉम कुरार विलेज मलाड. जीशान को कौन नहीं जानता. सच कहूं तो राजू, ये जो सारे खिलाड़ी है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है. अपने खेल से दुनिया इन्हें जानती है. पहले एडिशन की बात करें तो जीशान सबसे फेमस बॉलर थे. गलत हो गए हैं और खुद मायूस होकर लौट रहे. जीशान को मिली है सफलता. हमें दी गई थी. नितिन को हमने वो एम्बुलेंस की चाबी दी और कहा कि कल से 4 दिन हमें डॉक्टर लगेंगे. तो निश्चित तौर से डॉक्टर रुपेश पांचाल साहब हम सभी के बीच मौजूद है. धन्यवाद सर. फिर से एक बार तवज्जो करते हैं मैदान पर. दो टीमें इस वक्त अपना पहला मैच, उद्घाटन मैच खेल रही है और सौरभ सिंह है जो कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाज है जीशान, जिन्होंने पिछली गेंद पर सफलता अर्जित की. और अब राहुल जोगाड़िया आए हैं जो जिन्हें रन मशीन कहा जाता है, रनों का अंबार लगाते हैं और इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है रनों की टीम को. जिस तरह से टॉस जीतने के बाद एक कप्तान चाहता है कि मेरे गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करें. ये है सारे मेहमान साहब. अमोल महात्रे आप सभी के बीच मौजूद है. हमारी स्कोरर साहिबा नितिन जंगम, हरीश पंड्या साहब. पहले मैच में पिछले साल 12 गेंदों में 42 रनों का तड़का लगाया था. एक बहुत बेहतरीन और महंगे खिलाड़ी है राहुल और सबसे बेहतरीन खेल खेला था राहुल ने पिछले संस्करण में. फर्स्ट एडिशन में लगातार 3 चौके भी लगाए थे, खत्म कर दी थी मैच. आज बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले एडिशन में आपने बहुत खेला है, लेकिन अब दूसरे एडिशन में, दूसरे संस्करण में इस वक्त टीम को बहुत जरूरत है. जीशान बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में खेला है. कोई वहां पर फील्डर नहीं. गेंद सीमारे के बाहर. 4 रन. और ये दोनों नाम भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर चुके हैं. एक है राहुल द्रविड़ और दूसरे थे टीम के कप्तान अमार गौरव. तो इस वक्त कमान संभाली है बैटर सौरव सिंह ने. गेंद पर आए थे बहुत ही खूबसूरती के साथ. कवर ड्राइव, पहला कवर ड्राइव, एक बेहतरीन शॉट हमें देखने मिला है. जो गैप था, फील्डर ही मौजूद नहीं था, सिर्फ दूसरे फील्डर को जाकर गेंद
लानी पड़ी। 27 रन बने हैं, 4 विकेट खोए हैं टीम ने, 27 रन। चौथा ओवर है जो कि प्रगति पथ पर है। अब जाकर खिलाड़ी को डीप कवर में भेजा गया है। जिशान की ये गेंद बिल्कुल लेफ्ट हैंडेड मलिंगा अगर करते तो नजर आती थी। बिल्कुल क्रीज का भरपूर फायदा उठाया था जिशन ने। कॉर्नर ऑफ द क्रीज जिस तरह से स्पिनर गेंदबाजी करते हैं उसी तरह से वो चले गए थे और फिर राउंड जंप करके गेंद की थी, अंदर आई थी गेंद और इसे ड्राइव करने गए थे। बाल बचे वहां पर, बल्ले का मोटा महीन सिरा नहीं लिया। इस गेंद ने सब कुछ किया, बस वो नहीं किया जो जिशान चाहते थे। सौरव फिर से एक बार बिल्कुल श्रेयस कदम के अंदाज में ये शॉट खेला था। पहले पीछे गए, जगह बनाई, फिर ऑफ स्टंप के बाहर आए और इसे ड्राइव करना चाहते थे कवर की दिशा में। अंतिम वक्त में टाइमिंग सही नहीं रहा, लेकिन जैसे तैसे अपने टाइमिंग को कर लिया बराबर और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। अंतिम गेंद पर 1 रन मिला है। एक भव्य सत्कार घेऊया मित्रांनो। बी कांधारी प्रॉपर्टीजचे ओनर, कांधारी किंग्स ओनर विजयभाई कांधारी, एक्वायर द प्रॉपर्टी गॅलेरिया, बी कांधारी प्रॉपर्टीज, मुंबई क्रिकेट स्टार्स, असे भरपूर त्यांचे बिझनेस आहेत आणि स्वतः अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेटमध्ये, ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये त्यांची टीम आहे। तर मी संजयभाई पुतनीस यांना विनंती करणार आहे विजयभाई कांधारी यांचा एक भव्य सत्कार करावा। आपके नाम में ही विजय है विजय भाई। माँ वैष्णो देवी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े, आपके चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह बनी रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। वी विश यू गुड लक। अभिनंदन आपका, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट एंड वी विश यू गुड लक। गुलदस्ता और एक ये मेमेंटो देकर हम आपका भव्य सत्कार कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। और अगला मैच आपकी टीम खेलने जा रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक सर, थैंक यू सो मच। जाऊया परत एकदा राजेश खोपकर यांच्याकडे, धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। 28 रन बने हैं, 7.0 के औसत से टीम खेल रही है और अब 2 ओवर शेष है, तो इस 2 ओवर में कम से कम 28 रन बनाने होंगे। अपने बल्ले को खोलना होगा, अब चौके छक्के लगाने होंगे। उठाया जरूर था लेकिन बल्ले को लेकर लग कर गेंद चली आई पीछे और वहां पर फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, आसान सा कैच लिया और एक खिलाड़ी आउट। सौरव सिंह आउट हुए हैं। जिशान ने एक बहुत अच्छा कैच लिया है और सफलता मिली है गणेश को। एयर इंडिया स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान पर शुरू हो चुका है ये भव्य दिव्य क्रिकेट का महोत्सव। माझा प्ले प्रेजेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग पर ये दूसरा संस्करण, दूसरा पर्व, इनिशिएटिव बाय ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और सपोर्ट किया है, हमें पूरी तरह से सहयोग दिया है सुप्रीमो फाउंडेशन। जी हाँ, आदरणीय आमदार साहब संजय जी पोतनीस हम सभी के बीच मौजूद हैं, हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सारा क्रिकेट मुंबई का आज अगर जीवित है तो निश्चित तौर से हमारे सर्वे सर्वा आदरणीय भाई जी द्वारा, संजय पोतनीस साहब द्वारा। देखे सफलता अर्जित की है पहले गेंद पर। अब नए बल्लेबाज, नए बैटर जो मैदान पर आए हैं, सचिन कनौजिया, खेलना होगा इन्हें। इस वक्त उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, एक क्षेत्ररक्षक पीछा कर रहा है, बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी, बहुत बढ़िया प्रयास किया था, बेहतरीन कोशिश की थी। इस बीच 2 रन तो पूरे किए हैं, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जो लास्ट विकेट खोया था सौरव सिंह, जो कि 5 गेंदों पर 7 रन बनाए थे, गणेश देठे को सफलता मिली थी। राहुल जोगाड़िया अगर इसी तरह से खेलते रहे तो निश्चित तौर से 40 रनों तक ये टीम का स्कोर हमें नजर आएगा। राजू, इस वक्त 6.92 की औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। पटकी हुई गेंद बैकफुट पर आए, ठीक तरह से टाइम नहीं किया है।
आज अगर T20 की बात करें तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दनादन खेलते हैं। सचिन कनौजिया 3 रनों पर खेल रहे हैं। राहुल जोगाड़िया जिन्हें अपना बल्ला खोलना है अब तक खामोश है, 31 रन बन चुके हैं। TL सांता क्रूज के 5 विकेट खोए हैं। वर्ली SPP जो कि प्रीतम परब कप्तान है, उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और अपने फैसले पर अब तक उन्होंने सही काम किया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जो अचूकता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो एक्यूरेसी हमें गेंदबाजी में देखने मिली है और फील्डर्स उन्हें बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। अभी भी इस वक्त प्रीतम परब फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। पॉइंट पर खिलाड़ी लाया है। श्रेयस कदम को जैसे ही आउट किया, टीम का जो पॉइंट पर एक खिलाड़ी लेकर गए हैं और ओहो उसी पॉइंट के खिलाड़ी के बीच में से निकाल दिया गया, इनको बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया। शॉट ऑफ द मैच, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। राहुल जोगाड़िया किस तरह से अपने आप को पोजीशन में लेकर आए और बहुत अच्छा टाइमिंग, खास करके जो पॉइंट का खिलाड़ी हिलाया गया था, जिसे स्क्वायर पर रखा था, उसे पॉइंट पर लाया गया था, वही देखकर बिल्कुल पोजीशन में आए थे राहुल जोगाड़िया। ये आज का इस मैच का एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बहुत बढ़िया उम्दा लाजवाब शॉट है। 4 रन मिले आफ्टर 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर दर्शकों में चली गई थी। सचिन कनौजिया 3 पर, राहुल जोगाड़िया ने अपने हाथ खोलने शुरू किए, अपने इरादे स्पष्ट किए और इसी तरह से अब खेलना होगा। रन संख्या हो चुकी है 36। TL सांता क्रूज, तनिष देठे फिर से एक बार दूर वाले छोर से, आओ न देखा ताओ। कितना बढ़िया खेला है, लाजवाब टाइमिंग, पोजीशन में आए, बहुत खूबसूरती के साथ टाइमिंग, आसमान से बातें करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। तो ये पहला माझा प्ले सिक्सर। फर्स्ट एडिशन में अमित कोरी थे बैट्समैन, बैटर जिन्होंने सिक्सर लगाया था और इस टूर्नामेंट में सेकेंड एडिशन में पहला सिक्सर लगाने वाला जो बैटर है वो है राहुल जोगाड़िया। तो 2 गेंदों में 10 रन आए हैं, 42, 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए स्टांस कितना अलग स्टांस है। चंदर पॉल इस तरह से स्टांस लिया करते थे और फिर से एक बार रिवर्स किया है। फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, क्या लेंगे कैच? जी नहीं, 1 रन तो पूरा किया। हो एक अच्छी बात है, पहला जो रन है काफी तेजी से पूरा किया। अंपायर की तरफ देखते हैं, नो बॉल का इशारा करते हुए। फ्री हिट। हेलो, पीसी पाटिल और सतीश कुरूप ये 2 अंपायर है और इस वक्त पीसी पाटिल साहब ने नो बॉल का इशारा किया है और फ्री हिट भी है। पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौलसाठी दोन्ही कॅप्टन्सनी आमच्या मुख्य स्टेजवर यायचंय। पुढील सामना कांदारी किंग्स आणि मेहताब अवध स्पार्टन कुर्ला या दोन्ही कॅप्टन्सनी नाणेफेकीसाठी आता आमच्या मुख्य स्टेजवर यायला हरकत नाहीये। धन्यवाद। फ्री हिट, और अब देखिए फ्री हिट पर ठीक तरह से खेल नहीं पाए, क्या गेंदबाजी किया, क्या अच्छी वापसी है। यहां पर टॉस, सुप्रीमो चषक और ग्रेटर मुंबई एक बहुत बढ़िया कॉइन बनाया गया है और ये जो टॉस होगा, जैसे ही ये 6 ओवर समाप्त होते हैं, उस इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा। तो 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 45, 9.0 की औसत से रन बने हैं और अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग एडिशन 2 में, तो निश्चित तौर से और 10 से लेकर 12 रन बना लेते हैं तो इस मैच में बहुत बढ़िया मजा आ सकता है। पार्टनरशिप अब तक 6 गेंदों में 17 रनों की हो चुकी है। सचिन और राहुल ने 5 गेंदों में 13 रन बनाए हैं और कहा जाता है राजू की 13 नंबर आंकड़ा होता है जो अशुभ होता है। थोड़ी देर पहले हरीश जी साहब ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन 13 ही नंबर ऐसा है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने 2003 के वर्ल्ड कप में
शोएब अख्तर को अपरकट लगाया था। और खास करके 13 ही आंकड़ा ऐसा है जहां पर ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि 87 रन बनने के बाद अब हमें सिर्फ 13 रनों की जरूरत है तो सेंचुरी के लिए। तो राहुल जोगाड़िया इस वक्त 13 रन पर खेल रहे हैं। सचिन कनौजिया चाहेंगे स्ट्राइक देना, लेकिन स्ट्राइक क्या, मैं हूं ना बताते हुए गेंद को खेला दिया बहुत दूर, दूर गगन की छाव में। जोर का झटका है, जोरों से लगा लगा। लॉजिस्टिक बनाम वर्ली एसपीपी के बीच ये मैच संपन्न हो रहा है। वर्ली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जब तक 4 ओवर हुए थे प्रीतम का ये फैसला था वो सचमुच खरा नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल जोगाड़िया ने अपने कमान संभाली है और अब सचिन कनौजिया उनको साथ दे रहे हैं, ये साझेदारी काम कर रही है। अब तक 23 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। जिशान की पहली गेंद को जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसे खेला है शॉर्टम पुल। हालांकि इसे जबरदस्त करारा शॉट खेलना चाहते थे, शॉट स्क्वायर लेग पर उसे रोका भी गया। लेकिन इससे पहले जब तक गेंद स्टंप पर आती दोनों खिलाड़ियों ने मंशा बना ली थी। आंखों में इशारा करते हुए देखते ही देखते 1 रन को पूरा किया है। हौसला बुलंद है और अब 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एक बहुत अच्छी साझेदारी। ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन 24 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच हो चुकी है, सचिन और राहुल के बीच। और राहुल जो कि खेल रहे 13 रनों पर और कप्तान है वो और भी उम्मीद करते होंगे कि राहुल इसी तरह से जो बची हुई गेंदें हैं उस पर खेले। अमोल महात्रे जो इस मैच को बिल्कुल सामने से देख रहे, याद आता होगा अमोल महात्रे को कि मैंने भी राहुल 11 के लिए किस तरह से बढ़िया खेल खेला। हो यहाँ पर जिशान को थोड़ा सा पीछे आना था, आगे चले गए थे और इस बीच चिकी सिंगल रिस्की था। लेकिन अब रिस्क लेनी है क्योंकि गेंदें जो बची है इस ओवर के 3, तो रिस्क लिया है। और जिस तरह से सचिन ने पिछले गेंद पर सिक्सर लगाया था तो राहुल ने यह सोचा है कि जी हाँ सचिन को स्ट्राइक मिले। रन संख्या हो चुकी है 53, 53। 57 रन जो बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टेड 9.64 के औसत से रन, यानी कि लगभग 10 रनों के औसत से रन बनेंगे। जिशान की ये गेंद लेग स्टंप को बिल्कुल कवर करते हुए चली गई और लेग स्टंप को लगकर भी चली गई है। सफल होकर खेलने गए, बोल्ड हो गए, वहां पर सफलता मिली है जिशान को। घुमणारा बॉल आणि तळपणारी बॅट, टेनिस बॉल मुंबईतून शोर सारा, कॅच इट, हाउ इज दैट। ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का ये एंथम था। तो सचिन आउट हुए हैं, सचिन कनौजिया जिन्होंने एक सिक्सर लगाया है, रन बनाए हैं उन्होंने 10। एक अच्छी पारी खेली है सचिन ने अपने टीम के लिए। राहुल जोगाड़िया जो कि 14 रनों पर खेल रहे हैं। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक सांता क्रूज इस वक्त निश्चित तौर से जो
53 रन बने हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसमें और थोड़ी बढ़ोतरी करनी होगी। बैट्समैन आए हैं आनंदा मखदूम। एक फ्री हिट इस मैच में हमने देखा राजू, और उस फ्री हिट पर कोई रन नहीं। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। अब तक 2 सिक्सर इस मैच में बल्लेबाजी करने वाले टीम के द्वारा लग चुके हैं और 3 चौके भी लगे हैं। ये दूसरा बोल्ट आनंदा, तो क्या हट जा रे छोकरे, भेजा न ठोकरे, और लाए अपन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना। क्या ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित की गई है, इस टूर्नामेंट में पहले ही मैच में हमें हैट्रिक देखने मिलेगी। हैट्रिक बॉल है, जीशान हैट्रिक पर है। हैट्रिक सबसे पहले हमने भारत के लिए वर्ल्ड कप में देखी थी चेतन शर्मा साहब की, और फिर मोहम्मद शमी है जिन्होंने वर्ल्ड कप में दूसरी हैट्रिक ली है। क्या पहली हैट्रिक देखेंगे? हैट्रिक बॉल, गेंद यॉर्कर थी और इसे सपाटा किया है। 1 रन पूरा किया है। प्रीतम पकड़ लेंगे, और प्रीतम ने थ्रो तो स्टंप पर किया है और यहां पर थर्ड अंपायर की मांग की है। 1 रन तो पूरा किया है। दूसरे रन के लिए चल पड़े थे, थ्रो आया था प्रीतम के हाथ में और प्रीतम ने बेल्स को उड़ा दिया है। अब देखना होगा तर पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौलसाठी मी बोलू इच्छितो आकाश चिंदारिया, अवध 11 स्पेसेज स्पार्टन कुर्ला आणि कांदारी किंग्स बँड्रा। मेहताब खान आणि विजयभाई कांदारी यांचे संघ आहेत आणि या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आपली प्लेइंग 11 घेऊन मी विनंती करणार आहे। कांदारी किंग्सचे मंगेश वैती आणि मेहताब स्पेसेज अवध स्पार्टन कुर्ला या संघाचे संघनायक आकाश चिंदरिया यांनी प्लेइंग 11 घेऊन लगेच आमचा नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे। मित्रांनो, आपण बघत आहात माझा प्ले प्रेझेंट्स मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग सीझन 2 उद्घाटनाचा सामना। पहिला डाव आत्ताच संपला आहे। वरळी SPP संघाने नाणेफेक जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलं होतं। प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते ट्रायडंट लॉजिस्टिक्स मुंबई या संघाला, आणि दुसरा डावाचा खेळ अजून बाकी आहे। आज भरपूर मुलं कॉलेजची इथे आलेली आहे, त्यांचं स्वागत आहे। फरदीन काझी फॅन क्लब आणि हे सर्व रिझवी कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे। वेलकम रिझवी या। आकाश चिंदरिया आणि मंगेश वैती, वी रिक्वेस्ट यू टू रिपोर्ट विथ युअर प्लेइंग 11 इमिडिएटली। मित्रांनो, हे पूर्ण स्पर्धेला सपोर्ट केलाय सुप्रीमो फाउंडेशन यांनी, यांचे आम्ही आभारी आहोत। त्याचप्रमाणे आमचे ॲपरल पार्टनर म्हणजे फोर्स स्पोर्ट्सवेअर यांचा विशेष आभार। ही जी टूर्नामेंट आहे त्यासाठी आम्ही शाज मीडिया एंटरटेनमेंट यांचे सुद्धा खूप खूप आभारी आहोत। अल्टिमेट इव्हेंट मेकर्स LLP, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट आवर इव्हेंट पार्टनर्स, वी आर थँकफुल टू देम एज वेल। Too tiring. Dinner? Too full.
ही स्पर्धा मुंबई टेनिस ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन कडून आयोजित केली गेली आणि त्याचे टायटल स्पॉन्सर्स आहेत माझा प्ले माझी टुर्नामेंट माझा खेळ माझा परफॉर्मन्स. सो थिंक ऑफ स्पोर्ट्स अँड थिंक ऑफ माझा प्ले. वेलकम मंगेश मैती कांधारी किंग्स आणि आकाश शिंदरिया यांचं आगमन होईल. या सामन्याचं नाणेफेक करतील बी कांधारी प्रॉपर्टीजचे ओनर विजयभाई कांधारी. आइए विजयभाई. मित्रांनो, विजयभाई म्हणायचं झालं की काही वर्षापूर्वी एक बॅनर आला मुंबई क्रिकेट स्टार्स आणि मला वाटलं याच्यात फिल्म स्टार खेळत आहेत की काय. आणि जेव्हा मी दुसरी सीझन कव्हर केली खार जिमखानाला तर एवढे मोठे मोठे फिल्म स्टार म्हणजे मीत ब्रदर्स अंजान पासून ते हितेन तेजवानी पासून ते भरपूर मोठे मोठे फिल्म स्टार्स रिअल एस्टेट ओनर्स असे खेळाडूंना त्यांनी संधी दिली. विजयभाई वी आर थैंकफुल टू यू. देखिए मैं टॉस कॉइन बता दूं. एका बाजूला आहे सुप्रीमो आणि दुसऱ्या बाजूला आहे मुंबई. तर मुंबई किंवा सुप्रीमो असा कॉल असणार आहे. विजयभाई कॉइन को ढक दीजिए. मंगेश वैदी कांधारी किंग्सचा हा कॉल असेल. ही प्लेइंग 11 आहे बघून घ्या अँड वी विल डू द टॉस. थँक्यू. Supremo is the call and Supremo it is. Congratulations कांधारी किंग्स. मंगेश आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे. हे मैदान तुझ्यासाठी नवीन नाही आहे. सुप्रीमो चषकमध्ये उपविजेता कांधारी किंग्स टीम आणि ते बॅनर पुढे घेऊन जायचं आहे. हाऊ आर यू फिलिंग प्लेइंग दिस टुर्नामेंट? हो, खूप छान वाटतंय आणि आम्ही फिल्डिंग करणार. ग्रेट. आणि मंगेश तुझी बॅट तळपते त्यावेळेला टीम जिंकत असते, मग विक्रोलियन्स असो किंवा कुठलीही टीम असो. मग या मैदानावर तुला आता पहिला सामना तू पाहिलाय 6 ओव्हरमध्ये तुला एक पार स्कोअर वाटतो का? एवढा स्कोअर झाला पाहिजे किंवा एवढ्यात रोखला पाहिजे? हो नक्कीच. ज्या पद्धतीने विकेट आणि आउटफील्ड आहे तर मला वाटतं आम्ही 50 ते 55 करण्याचा ट्राय करूँ. ग्रेट, थैंक यू सो मच. आकाश, आपकी टीम पहले बैटिंग करने जा रही है क्योंकि कांधारी किंग्स पहले बॉलिंग करने जा रही है. हाल ही में सुप्रीमो कप आपने जीता, जो ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स की टीम के आप सदस्य भी थे. जो पिच दी गई है वो कैसे लग रही है आपको? लग रहा है कि ऐसे पिच मिलेंगे जैसे एनबी ट्रॉफी में पिच मिला, 70-70 बिग बैश में पिच मिला, अब इसमें बढ़िया पिच मिल रहा है, तो ऐसे पिचेस मिलेंगे तो मुंबई से बॉलर भी आएंगे? काफ़ी मुश्किल रहता है सब विकेट्स तो काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की कोशिश करेंगे सर. और ऑक्शन में जो टीम ली है आपको लगता है कि परफेक्ट बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर आपकी टीम को मिले हैं? हाँ, एकदम परफेक्ट मिले. So thank you so much, Akash. So the news from the middle is a toss is won by Kandhari Kings and they will be fielding first. They have invited Mehtab Awadh Spartans Kurla team to bat first. The match comes to you live in a short while from now. Till then, let's go to Rajesh Kule in the com box. Thank you. धन्यवाद हरीश सर. धन्यवाद राजेश. यहाँ पर मिलिंद कदम साहब जो कि मुंबई पुलिस कार्यालय में काम करते हैं, फरदीन काजी अगर यहाँ पर रेगुलर सिक्सर लगाते हैं तो उनके लिए प्राइज आ गया है, और अगर रिवर्स सिक्सर्स लगाते हो तो इसलिए भी प्राइज आया है. सिक्सर के लिए 1000 रुपया और रिवर्स सिक्सर के लिए 2000 रुपया कैश प्राइज यहाँ पर आ चुका है. तो ट्राइडेंट लॉजिस्टिक ने 54 रन बनाए हैं, 54 बनाए हैं, 8 विकेट के नुकसान. राहुल जोगाड़िया ने बनाए थे 14 रन, एक सिक्सर लगाया था, एक चौका लगाया था. प्रशांत पवार ने बनाए हैं 9 रन, एक चौका लगाया था. सौरभ सिंह ने 7 रन और सचिन कनौजिया जिन्होंने 5 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए थे, एक सिक्सर लगाया था. जिशान एक बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर किए जिशान ने, 18 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया है. और रोहित ने 1 ओवर में 5 रन देकर 2 सफलता अर्जित की है. तो अब रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 55. मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग ये दूसरा एडिशन. पारी की शुरुआत करने के लिए प्रीतम परब कप्तान और फरदीन काजी. 30 गेंदों में ये और पहली ही गेंद पर यहां पर सब कुछ ड्रामा.
बहुत बड़ा ड्रामा, क्या प्रीतम अपने क्रीज में पहुंच गए हैं? फिर से एक बार थर्ड अंपायर के लिए, पिछला जो थर्ड अंपायर का डिसीजन था सुशांत वहां पर मौजूद थे। हमारे तीसरे अंपायर सुशांत परशुराम मांजरेकर, जिन्होंने उसका डिसीजन बताया था कि आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे। और अब प्रीतम परब जो कि कप्तानी इनिंग पहले ही गेंद पर रन लेने के लिए दौड़े हैं। देखना है कि क्या वो मैदान में क्रीज में पहुंचे हैं अथवा नहीं, इंतजार। वर्ली को इस मैच को जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। प्रीतम परब, और यहां पर डिसीजन है प्रीतम परब आउट हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, एक बहुत यहां पर पहली गेंद पर प्रीतम ने स्ट्रोक खेला, हल्के हाथों से पुश किया था बॉल आणि तळपणारी और बॅट वहां पर जो फील्डर मौजूद थे मुंबईतून बहुत ही शोर सारा बेहतरीन catch it, थ्रो how is that? सीधा स्टंप पर और चलता किया यहां पर प्रीतम परब को। आइए मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है एक बेहतरीन कमेंटेटर राजेश कुले, मराठी और हिंदी कमेंट्री करते हैं। सुप्रीमो 2022 में हाल ही में उन्होंने बहुत बेहतरीन कमेंट्री की है। स्वर्गीय राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी, खेल महोत्सव बोरोली, मनसे चषक, पुलिस शील्ड और कबड्डी में खासकर बेहतरीन महापौर चषक, ऑल इंडिया कबड्डी कंपटीशन। और हाल ही में हरि ओम जो पिक्चर आपने देखी, उस पिक्चर में कबड्डी का जो एक भाग था, उस भाग में आपने कमेंट्री की है। बाला सर और हरीश पंड्या और राजेश खोपकर ये उनके पसंदीदा कमेंटेटर है। आइए कमेंट्री बॉक्स में, स्वागत है, आप है मिस्टर राजू कुले। धन्यवाद राजेश खोपकर, मॉन्टी सर। आपण पाहत आहोत माझा प्ले प्रेझेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग दुसरं पर्व। अतिशय अप्रतिम चेंडू ऑफ स्टंप थोडासा आतमध्ये घेऊन आले आणि जून या ठिकाणी यावर्षी अतिशय चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे। या ठिकाणी पारितोषिक आहे निलेश दादा बित्तांडे यांच्याकडून राहुल जोगडे यांनी जर हॅट्रिक घेतली तर 3000 रुपयाचं पारितोषिक आणि षटकारासाठी 1000चं पारितोषिक फरदीन काझीसाठी आहे। निलेश दादा बित्तांडे यांच्याकडून हॅट्रिक सिक्सरसाठी आणि मिलिंद कदम यांच्याकडून षटकारासाठी 1000 रुपये आणि रिव्हर्स षटकारासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। फरदीन काझीसाठी पुन्हा एकदा पीएनटी कॉलनी एन कडून सज्ज होतोय जुनेद। और पी चेंडू इनसाइड आउट आणि अप्रतिम फटका, वन बाउंस टू बाउंस, चेंडू सीमा पार, हा येतोय माझा प्ले चौकार, 4 धावा। थाउजंड। त्याचप्रमाणे आपण व्यासपीठावर पाहत आहोत स्क्रीनवर या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून आणि उद्घाटक या स्पर्धेचे सन्माननीय आमदार कलिना विधानसभा संजय पोतनीस साहेब यांची उपस्थिती आपण पाहत आहोत।
ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन यांच्या वतीनं आपण पाहत आहोत या एअर इंडिया क्रीडांगणावर हा क्रिकेटचा थरार आज उद्या या 4 दिवस आपण पाहणार आहोत. आज नंतर निश्चितपणे या संपूर्ण स्पर्धेचं प्रमुख उद्घाटन करेना विधानसभा सन्मान्य आमदार संजयभाई पोतनी साहेब यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. सुप्रीमो फाउंडेशन यांचं फार मोठं योगदान सहकार्य आपण या स्पर्धेला पाहत आहोत. सुरुवातीला सामना या संपूर्ण दुसऱ्या पर्वातील पहिला सामना सुरू आहे. वरळी SPP विरुद्ध ज्या ठिकाणी आपण ट्रायडंट लॉजिस्टिक सांताक्रूज या दोन संघांमध्ये टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 54 धावा केल्या होत्या. ज्यावेळेस ट्रायडंट लॉजिस्टिक संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना बघा, जर दोन्ही संघांचं एक कंपॅरिझन केलं तुलना, तर चौथ्या 5व्या ओव्हरमध्ये पहिला षटकार आला होता ज्यावेळेस बॅटिंग करत होता ट्रायडंट संघ. तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये षटकार आला. आपण पाहिला अतिशय चांगल्या प्रकारे टर्न करतोय, चेंडू खेळून काढतोय, कव्हर पॉइंटला 1 धाव आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या 12. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या 11 होती. पहिल्या मॅचमध्ये जर आपण पाहिलं जी सुरू आहे आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये आपल्याला विकेट पाहायला मिळाली ज्यावेळेस सुयोग नागवेकर बाद झाले होते आणि प्रीतम परबने तो झेल घेतला होता यष्ट्यांच्या मागे. तर आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारे गोलंदाजी दिशानने केली होती, मॅन फ्रॉम मालाड, कुरार विलेज, कुरार एक्स या नावाने प्रसिद्ध आहे आणि त्याने चांगली गोलंदाजी केली ज्या माध्यमातून 54 धावांवर रोखलं होतं संघाला ट्रायडंट लॉजिस्टिक. पुन्हा एकदा राहुल. आता मात्र टर्न केल्यानंतर ज्या पद्धतीने थोडा ऑफस्टंपर गेले होते बॅट्समन आणि त्यानंतर चेंडूला खेळून काढले मिड विकेटला 1 धाव. खूप छान अशी सुरुवात. मात्र फरदीन काझीसारखा एक युवा टॅलेंटेड खेळाडू तंबूच्या आश्रयाला परतलेला आहे, त्यामुळे निश्चितच जबाबदारी असणारे नवीन फलंदाज जो आता आपण स्ट्राईकला पाहत आहोत ऋषभ शर्मा आणि जो नॉन स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय सुफियान सय्यद. ऋषभसाठी पुढचा चेंडू आणि अप्रतिम या ठिकाणी इम्प्रोव्हायझेशन करतोय. 1 बाउन्स येतोय. माझा प्ले चौकार. व्हॉट अ शॉट. ब्युटिफुल इम्प्रोव्हायझेशन. जे लक्ष्य 55 धावा करायच्यात कारण 54 धावा आपल्याला धाव फलकावर पाहायला मिळाल्या. ज्यावेळेस एक छान अशी सुरुवात आपण पाहत आहोत. 55 करायचं एक लक्ष्य या ठिकाणी आहे. ऑफिशियल म्हणून देखील आपण पाहतोय चांगलं योगदान. शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस गोलला दिशा दिली. डीप पॉइंटला स्वीपरला खेळाडू आहे. 1 धाव आणि एका धावेने धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकेल ती म्हणजेच 18 या धावसंख्येवर. छान अशी सुरुवात. 2 ओव्हर नंतर धावसंख्या 18-9 ची सरासरी आपण पाहत आहोत आणि आता जिंकण्यासाठी निश्चितपणे 6 ओव्हरची मॅच आहे. अजूनही धावांची जर गरज पाहिली तर निश्चितच 37. या ठिकाणी 70 स्पोर्टचे सर्वेसर्वा आदरणीय सन्माननीय तारिक सय्यद सर यांचं देखील या ठिकाणी उपस्थिती आपण पाहतोय. या स्पर्धेच्या निमित्ताने मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग दुसऱ्या पर्वामध्ये तारिक सय्यद सर आपलं देखील हार्दिक स्वागत. निश्चितपणे या स्पर्धेच्या निमित्ताने जे योगदान आपण पाहत आहोत सर्व पंचमंडळ PC पाटील सर, त्याचप्रमाणे सुशांत मांजरेकर सर, सतीश कुरूप सर, नासिर शेख सर, स्कोरर म्हणून गुणलेखक प्राजक्ता देसाई मॅडम, त्याचप्रमाणे सोनम चव्हाण मॅडम ज्या रत्नागिरीवरून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. इव्हेंट मॅनेज बाय अल्टिमेट मेकर्स पल्लवी नायर मॅडम, यूट्यूब लाईव्ह टेनिस क्रिक शाहिद शेख, त्याचप्रमाणे संपूर्ण टेनिस क्रिक .ची टीम आपण पाहतोय. मॉनिटर अपडेटर देवीदास अँड साहिल, ऑनलाईन स्कोरिंग जे योगदान देत आहे सुशांत जाधव, कॅमेरामॅन नरेश, अमीन, सद्दाम, संदीप, प्रवीण, नागेश जाधव आणि आज समालोचक म्हणून देखील या ठिकाणी हरीश पंड्या सर, राजेश खोपकर, मॉन्टी सर, चंद्रकांत शेट्टीजी या ठिकाणी आमच्याबरोबर उपस्थित आहेत. आणि सर्वांच्या वतीनं पुन्हा एकदा tennisclick.com माध्यमातून संपूर्ण ही स्पर्धा लाईव्ह पाहणाऱ्या आमच्या प्रेक्षकांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. धन्यवाद धन्यवाद राजेश. 1-2 मिनिटं थांबवतोय. वेलकम जग्गू राणा सुप्रीमोचे मॅच रेफरी, शेखर देशपांडे मॅच रेफरी,
तारीफ सैयद साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आप तारीफ के काबिल है, इसलिए हाल ही में धमाका 70-70 बिग बैश जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया मंसूर अली खान पटौडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया। सांताक्रूजचे वाघ बळीरामजी घाग, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम, जय महाराष्ट्र। जाऊया परत एकदा राजेश कुळेकडे, धन्यवाद। गोलंदाजी करण्यासाठी पीएनटी कॉलनी यांकडून येतोय आनंद, अजून एक घातक गोलंदाज आहे। डीप स्क्वेअरले डीप मिड विकेट लॉंग ऑन, जे क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय डीपला। फुल टॉस चेंडू पहिलाच आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी गॅप शोधून काढलेला आहे। डीपला त्या ठिकाणी सौरभ सिंग जातोय, त्या दरम्यान 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावांनी धावसंख्या मात्र आता पुढे सरकेल ती म्हणजे 20 धावांचं लक्ष्य 55, अजूनही 35 धावा करायच्या आहेत। आणि ज्या प्रकारची बॅटिंग, एक चांगली पार्टनरशिप या ठिकाणी फरदीन काझी परतल्यानंतर दोन्ही फलंदाज आपल्याला ऋषभ एक युवा टॅलेंटेड खेळाडू याच्यावर निश्चितच जबाबदारी आहे आणि निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतोय अंडर 22 चे काही खेळाडू आपली चमक दाखवत आहेत। ऑन साइडला हलक्या हाताने पूछ करतोय, निश्चित छानपैकी एक धाव पूर्ण करतोय, बघा कॉल करतो का 2 धावांसाठी, जोपर्यंत त्या ठिकाणी फील्ड करतोय 2 धावा पूर्ण होत आहेत। उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट। अंडर 22 ची स्पर्धा यावर्षी प्रबोधन या ठिकाणी संपन्न झाली। 24 आणि 25 एप्रिलला फायनल खेळला होता संघ गोरेगावचा, ज्या संघातून या खेळाडूने अप्रतिम अशी कामगिरी केली होती ऋषभ शर्मा। मी म्हटलं अंडर 22चं ज्यावेळेस हरीश पंड्या सरांनी चंद्रकांत शेट्टीजींना विचारलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं मनोगत, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की एक नवीन फॉर्म आम्ही फॉर्मॅट घेऊन येतोय, अंडर 22 प्लेयर अँड दिस काइंड ऑफ प्लेयर, ज्यांच्यासाठी एक चांगलं व्यासपीठ आहे आणि खरोखरच हे व्यासपीठ मिळून दिल्यानंतर त्याची एक व्यवस्थित आपलं प्रदर्शन करत असताना खेळाडू गोरेगावचा आपण पाहतोय ऋषभ फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय। गोलंदाजी करण्यासाठी पेंटेन कडून आनंद, पुन्हा एकदा सरळ बॅटने खेळून काढते। कुठल्याही प्रकारचं जर पाहिलं तर चांगलं फुटवर्क नेहमीच याच्याकडे पाहायला मिळतं। अंडर 22 प्रबोधनची स्पर्धा ज्यावेळेस लालबागचा संघ शैलेशजी शेडगे यांची उपस्थिती आपण पाहिली, आज कमिटी मेंबर्स म्हणून देखील त्यांचं योगदान। लालबागचा संघ आणि गोरेगाव जे अंडर 22 ला फायनल खेळले होते, एक नवीन फॉर्मॅट निश्चितच राजेश पाटील यांच्या माध्यमातून आणि संपूर्ण त्यांची टीम उमेशजी यांच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आलं होतं आणि खऱ्या अर्थाने या दुसऱ्या पर्वामध्ये काही हे खेळाडू अशी चमकदार लक्ष्यवेधक कामगिरी करतील यात मात्र शंका नाही। आनंद सज्ज होतोय, आता स्ट्राईकला आपण पाहतोय आणि सुफियान गॅप मध्ये मात्र निश्चित डीपला खेळाडू आपण पाहतोय राहुल जोगाडे, यावर्षीचा महागडाट खेळाडू। मध्ये जर पाहिलं तर निश्चित एक टॅलेंटेड हा देखील खेळाडू आहे। मगाशी आपण पाहिलं मॉन्टी सरांनी उल्लेख केला की अंडर 22 या खेळाडूंसाठी एक चांगलं व्यासपीठ आहे, मात्र खऱ्या अर्थाने राहुल जोगाडे आहे याचा देखील आपण जर प्रवास पाहिला टेनिस क्रिकेट विश्वातला तर जवळपास 17-18 वर्ष आज तो क्रिकेट खेळत आहे आणि त्यांनी देखील वयाच्या 13-14 वर्षापासूनच आपल्या क्रिकेटची सुरुवात केली, इयत्ता 8वी-9वीला असताना, आणि त्यानंतर आज व्यावसायिक देखील क्रिकेट चांगलं खेळत असताना पाहायला मिळतोय। आनंद सज्ज होतोय आणि ऋषभ आता मात्र रिव्हर्स खेळतोय, पुन्हा एकदा गॅप शोधून काढतोय, ज्या ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाही त्या ठिकाणी मात्र चांगला कॉल अगोदरच निघाले होते सुफियान आणि चुकी होते या ठिकाणी। मला वाटतं सुयोग नागवेकर, यस सुयोग नागवेकर आहे यष्टीरक्षक, कॉल दिलाच नव्हता या ठिकाणी ऋषभने आणि सुफियान निघाले होते, त्यामुळे लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग होती, निश्चितच ताळमेळाचा अभाव पाहायला मिळाला आणि या गोष्टीची आवश्यकता असते नेहमीच ज्यावेळेस आपल्याला दुसरी धाव घ्यायची आहे, तुम्हाला यस नो वेट या शब्दांचा शब्दप्रयोग करावा लागतो क्रिकेटमध्ये ज्यावेळेस धाव घ्यायची आणि ऋषभने अगोदरच ठरवलं होतं की दुसरी धाव मिळू शकणार नाही, मात्र सुफियान निघाले होते। धावसंख्या पुढे सरकते 25, एक गडी बाद 25 धावा। आनंद सज्ज होते, षटकातील पुढचा चेंडू सुफियानसाठी। आता मात्र बॉडी लँग्वेज जर पाहिलं तर ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर गेले होते आणि चांगला झेल सौरभ सिंग चिछा घेतोय, कव्हरला उभे होते, मात्र निश्चितच विकेट। रवी विश्वकर्मा नवीन फलंदाजीसाठी येतोय, अजून एक घातक डेंजर बॅट्समन आणि नक्कीच सर ऋषभ शर्मा ज्या प्रकारची बॅटिंग करतोय याबद्दल आपलं या ठिकाणी ओपिनियन काय, ज्या प्रकारची बॅटिंग करतोय अंडर 22 प्लेयर,
देखो राजू, यही बात है जो थोड़ी देर पहले हरीश पंड्या साहब ने चंदू से पूछी थी कि आप अंडर 22 जो खिलाड़ी खेलेंगे उनके बारे में क्या कहोगे। तो चंदू ने कहा था कि हमें बनाने हैं, खिलाड़ी बनाने हैं जो कि आगे जाकर प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। तो ये ऋषभ है ना राजू, ये आज एक बेहतरीन खिलाड़ी है और जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म में जो उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है और जो अपनी बेहतरीन अदा वो क्रिकेट के माध्यम से पेश कर रहे हैं, आगे जाकर ये बेनजीर खिलाड़ी मिलेंगे। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अंडर 22 के खिलाड़ियों को मिल रहा है। निश्चित तौर से आने वाले काल में मुंबई में सारे खिलाड़ी होंगे वो बेनजीर होंगे। नक्कीच शर, तुम्ही उल्लेख केला बेनजीर शब्दाचा आणि खरोखरच एक उदयोन्मुख नवोदित खेळाडू आहे आणि त्याला जे या ठिकाणी व्यासपीठ मिळालेलं आहे त्यावर पूर्णतः उतरताना पाहायला मिळतोय। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीगचे दुसरं पर्व आणि आपण पाहत आहोत फार मोठं योगदान या ठिकाणी ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन ज्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे आणि सपोर्टेड बाय सुप्रीमो फाउंडेशन, भारतातील नंबर 1 क्रिकेट स्पर्धा वर्ल्ड कप टेनिस विश्वातला म्हटलं जातं। सन्माननीय आदरणीय संजयभाई पोतनी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण उद्घाटन पाहिलं आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आणलंय राहुल जोगाडे याला। या वर्षातील जर पाहिलं तर एक चांगली सुरुवात आहे, वेगवेगळ्या मोठ्या स्पर्धांमधून बघूया MTPCL मध्ये काय कशी कामगिरी करतोय। आणि आता मात्र कव्हरला व्हॉट अ शॉट, थोडा बऱ्यापैकी ओव्हर पिच मिळाला आणि चेंडूला कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने ऋषभच्या बॅट मधून माझा प्ले चौकार, 4 धावा। टेनिस बॉल घुमणारा बॉल आणि तळपणारी बॅट। देखिए कितना बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल क्रीज के नीचे उतरे और बल्ले का मुंह खोला और गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। निश्चित तौर से ये बुलंद छाती है ना, ये दिखानी होगी और वो दिखा रहे हैं। सबसे विश्वास जो है वो नजर आ रहा है उनके बॉडी लाइन में। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं ऋषभ। नक्कीच अप्रतिम खेळ पाहायला मिळतोय। आणि आता मात्र पुन्हा एकदा या ठिकाणी पॉइंटला खेळून काढतोय। आपण नक्कीच उल्लेख केला सर की अतिशय अप्रतिम असा विश्वास खूप छान दिसतोय, कॉन्फिडन्स ज्या पद्धतीने त्याचं फुटवर्क बदल आली ते आपण पाहतोय आणि बॉलच्या मेरिटवर खेळतोय, बॉल बॅटवर यायला भाग पडतोय आणि त्यानंतर त्याचे स्ट्रोक खेळतोय। ताकत भी है, नजाकत भी है, हमला भी करता है और मोहब्बत भी है। बहुत बढ़िया खेल रहा है निश्चित तौर से ऋषभ। नक्कीच ताकत भी है और नजाकत भी है, बलवान तो नहीं लेकिन बुद्धिमान बहुत बढ़िया है जिस अंदाज से उन्होंने स्ट्रोक के लिए है। एंड द बैट्समैन ऋषभ शर्मा इज शोइंग हिज टॅलेंट क्लास हियर। बेहतरीन बल्लेबाजी, खूप छान असा खेळाचं या ठिकाणी प्रदर्शन करतोय। 55 धावांचं लक्ष्य आणि ज्या प्रकारचे बॅटिंग करतोय हे नक्कीच लक्ष्य आता थोडंसं कमी जाणवायला लागलंय, कारण धाव संख्या 30, धावांची गरज आहे 25। कर्णधार श्रेयस कदम आपण शॉट थर्डमॅनला त्याला पाहत आहोत, क्षेत्ररक्षणात बदल करतोय। जो डीप लॉंग ऑफ होता त्याला आता सर्कल मध्ये आणलंय, मिड ऑफला एक डीप पॉइंट आपण पाहतोय, कव्हर आहे, फुटता चेंडू बॅकफुटला गेले, रवीने मारला फटका, डीपला आहे, खेळाडू 1 धाव। रवी विश्वकर्मा बव्वा या नावाने निश्चितच प्रसिद्ध आहे। बोरली बॉईज या संघाकडून ज्यांनी सुरुवात केली, जोगेश्वरीचा खेळाडू आहे, आपल्या स्थानिक संघाकडून खेळल्यानंतर खूप मोठं योगदान सुभाष कोल्हापते सरांच्या माध्यमातून 2007-8ला आपण पाहिलं जी सुरुवात त्यांनी दिली आणि वेगवेगळे असे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाले, त्यापैकी हा खेळाडू आपण पाहत आहोत त्याचं योगदान। आता मात्र चकावलेला आहे, फसवा चेंडू, लवकर खेळले, टायमिंग करू शकले नाही, थोडंसं गतीमध्ये परिवर्तन केलं, बॅट्समनला ओळखलं होतं, रीड केलं होतं त्याच्या माइंडला आणि त्यानंतर गोलंदाजी केली। आपण पाहत आहोत या पहिल्या सामन्यासाठी जे ऑफिशियल्स स्ट्रायकर एंडला आपल्याला पाहायला मिळतात, सतीश कुरूप सर प्रमुख पंचांच्या भूमिकेमध्ये, या ठिकाणी PC पाटील सर आहेत आमच्याबरोबर, कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मॉन्टी सर आहेत आणि निश्चितच रत्नागिरीवरून सोनम चव्हाण मॅडम आहेत, ज्या वेगवेगळ्या मोठमोठ्या स्पर्धा ज्यांनी व्यावसायिक क्रिकेट स्पर्धांमधल्या कव्हर केलेल्या आहेत। तर प्राजक्ता देसाई यांना देखील आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत नेक्स्ट मॅचमध्ये। कंधारी किंग्स आणि निश्चितच पुढची मॅच देखील अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळेल। मेहताब आता मात्र ऑप्शनच्या जास्त बाहेर होता तरी सुद्धा खेळून काढलाय, पॉईंटला 1 धाव पूर्ण करतोय आणि चांगला कॉल दिला होता। अनुभव रवीकडे आहे आणि रवी निश्चितच म्हणेल की आपल्या या खेळाडूला आपल्या बरोबर घेऊन जाणं गरजेचं आहे, कारण कल्पना आहे दोघांनाही की सेकंड स्पेलमध्ये आलेले आहेत राहुल, त्यामुळे ही ओव्हर खेळून जरी काढली, कारण या वर्षातील जर या IPL मधून जर आपण पाहिलं तर वेगवेगळे खेळाडू पाहायला मिळाले,
तसे या मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग मधून देखील आपल्याला काही खेळाडू असे पाहायला मिळतात, महागडा खेळाडू, रिअली कॉस्टली अँड व्हॅल्युएबल प्लेअर इन दिस ऑक्शन सेकंड एडिशन. राहुल सज्ज होतोय आणि लवकर खेळले, तितकंसं टायमिंग प्रॉपर करू शकले नाही आणि या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेगचा खेळाडू अतिशय चांगला झेल घेतोय. सचिन त्या ठिकाणी आहे आणि खेळाडू बाद. टेनिस बॉल घुमणारा बॉल आणि तळपणारी बॅट. टेनिस बॉल मुंबईतून शोर सारा कॅच इट हाऊ इज दॅट. घुमणारा बॉल आणि तळपणारी बॅट. एक अच्छी साझेदारी थी राजू, वहां पर बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक विकेट को प्राप्त करना और वो प्राप्त किया है. खास करके जिस तरह से ऋषभ खेल रहा है, ऋषभ ने एक ओर से बिल्कुल बागडोर संभाली है और दूसरी ओर से किसी खिलाड़ियों को टिकना है. फिर से एक बार हम 22 उम्र के खिलाड़ी जो अंडर 22 के बात कर रहे हैं, देखिए कितना अनुभव बता रहे हैं. बिल्कुल गेंद का इंतजार करते हैं, गेंद पर आते हैं, स्ट्रोक्स खेलते हैं, रन्स बनाते हैं. ऐसे वक्त अब ऋषभ को एक ऐसा प्लेयर आना चाहिए जो उनको साथ देगा. बहुत बढ़िया चल रहा है मैच, है ना, बिल्कुल बैलेंस है. पहले ऐसा लग रहा था कि 2 खिलाड़ियों को जल्दी आउट किया है तो फील्डिंग करने वाली टीम है इस मैच को बहुत जल्दी अपने शिकंजे में कर लेगी, लेकिन नहीं, जैसे ही ऋषभ आया है पासा पलटा है. क्या होगा अंतिम गेंद तक कहा नहीं जा सकता राजू. नक्कीच क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, त्यामुळे काहीच बोलू शकत नाही आपण, काही घडू शकतं. गोलंदाजी करण्यासाठी आता मात्र या 3 ओव्हर नंतर 4थं षटक घेऊन येतोय जुनैद. कालच अप्रतिम अशी कामगिरी निश्चितच फिरोज 11 या संघासाठी ज्यांनी केलेली आणि पुन्हा एकदा आपण एअर इंडियाच्या क्रीडांगणावर आपण पाहतोय मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग दुसरं वर्ष दुसरं पर्वचा थरार आपण अनुभवतोय. जुनैद तयार होतोय पीएनटी कॉलनी एंड कडून आणि जागा बनवतोय. अनदर इनोव्हेटिव्ह इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक, 1 बाउन्स 2 बाउन्स येतोय माझा प्ले चौका. ऋषभ राजू सिर्फ प्लेयर नहीं है बल्कि वो गेम चेंजर भी है. बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. जो शॉट खेला है हमने श्रेयस कदम को इसी मैदान पर इसी तरह से खेलते वक्त देखा था और श्रेयस कदम अब विकेट के पीछे से यहाँ पर इस बैटर को देख रहे हैं जो कि लगातार चौके लगा रहा है. ऋषभ शर्मा शानदार बैटिंग. नक्कीच अप्रतिम. आपण 13 चेंडूमध्ये 22 धावांवर नाबाद खेळतोय, त्यामध्ये 3 चौकार आणि अतिशय स्टायलिश आणि ज्याला टिपिकल आपण जर पाहिले तर पहिले 2 चौकार जर आपण पाहिले तर अप्रतिम पाहायला मिळाले. टिपिकल एक कव्हरला आपल्याला कव्हर ड्राईव्ह नाही मात्र लॉफ केला होता चेंडू आणि आता मात्र इम्प्रोव्हायझेशन पाहायला मिळतंय. अंडर 16 अंडर 19चं क्रिकेट खेळल्यानंतर अंडर 22 हे क्रिकेट आपण पाहतोय. आता मात्र या ठिकाणी थोडासा सरसावत पुढे आला आणि चेंडूला दिशा दिलेल्या चेंडू डीप बॅकवर्ड पॉइंटला 2 धावांसाठी. आणि सर मी म्हणत होतो की अंडर 16 अंडर 19 नंतर मुंबईमध्ये जर तुम्हाला एक छान क्रिकेट खेळायचं असेल अंडर 22 कुचबिहारकडनं क्रिकेट स्पर्धा पाहतोय तर याच खेळाडूंना देखील अशाच वेगवेगळ्या टप्प्यामधून जावं लागतं. धावसंख्या आपण पाहतोय एकूण 38 झालेत, 38 झालेली आहे. जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज आहे. 10 बॉल 17 धावांची गरज राऊंड द विकेट. तर मात्र अतिशय चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, निश्चितच ऑफ स्टंपर जुनैद याला आपण पाहत आहोत. सकाळच्या सत्रामध्ये थोडंसं आपण पाहिलं डू फॅक्टर पाहायला मिळालं, जास्त चेंडू ट्रॅव्हल होत नव्हता. मात्र सर दुपारनंतर जेव्हा कडक ऊन होईल त्यावेळेस निश्चितच त्या तळपत्या उन्हामध्ये निश्चितच आपल्याला थोडीशी फ्लॅट खेळपट्टी पाहायला मिळेल. आणि नेहमीच या मैदानावर खेळताना या क्रीडांगणावर खेळताना प्रत्येकाला एक वेगळा भास होतो आणि निश्चित प्रत्येकाची आवड आहे की या मैदानावर आपल्याला खेळायला मिळावं, कारण या अगोदर सुप्रीममध्ये देखील वेगवेगळे खेळाडू खेळलेले आहेत आणि ती संधी आता मिळालेली आहे. दोघेही गोरेगावचे खेळाडू स्ट्राईकला आहेत, तो म्हणजे ऋषभ, नॉन स्ट्राईकला रोहित. शेवटच्या क्षणाला या ठिकाणी कट करतोय, गॅप शोधायचा होता कारण डीप पॉइंट आहे, शॉट थर्डमॅन सर्कलच्या आतमध्ये आहे आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या
39. जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज आणि चेंडू शिल्लक आहेत जर आपण पाहिले तर 8 चेंडू 16 धावांची गरज म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर 2 धावांची गरज आहे. मॅच इज ऑन फॉर बोथ टीम्स. जसं म्हटलं जातं की क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है और जहां पर प्रेडिक्शन फेल है तो इस मैच को बनाने के लिए बल्लेबाजों को भी जिगर दिखाना हो, लेकिन गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी जिस आधार पर इस मैच को ले जा सकते हैं. तर सर म्हणाले त्याप्रमाणेच मॅच अजूनही बॅलन्स आहे, काही घडू शकतं. 8 चेंडूमध्ये 16 होऊ देखील शकतात आणि जर चांगली गोलंदाजी केली तर नक्कीच ॲडव्हान्टेज मिळू शकतं ट्रायडन लॉजिस्टिक संघाला. कारण दोन्ही गोरेगावकर बॅटिंग करत आहेत. स्ट्राईकला आता रोहित, गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय PNTN कडून जुनैद. आणि आता मात्र लॉन्ग ऑफच्या डोक्यावरून मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. माझा प्ले सिक्सर. प्रतिम फटका पाहायला मिळाला. लॉंग ऑफला खेळाडू आहे आणि त्याच्या डोक्यावरून चेंडू आपण पाहिला षटकार जाण्यासाठी. एक जबरदस्त बॅट्समन हा देखील आहे. चांगला लेदर क्रिकेट खेळणार रोहित. तर मात्र गती परिवर्तन केलं होतं. ऑफस्टंप थोडा बाहेर निघाला होता चेंडू. फक्त दिशा दिली चेंडूला, खेळून काढलं डीपला, ज्या ठिकाणी राहुलला आपण पाहतोय. शॉर्ट मिड विकेटला फील्ड होईपर्यंत एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल 46 आणि धावांची गरज आहे आता 6 चेंडू 9 धावांची गरज. अतिशय अटीतडीचा सामना. मॅच कोणत्याही बाजूला झुकू शकतं. मात्र जो सेट बॅट्समन आहे आतापर्यंतचा या मैदानावरचा इतिहास हाच सांगतो. ज्या वेळेस सुप्रीमो स्पर्धा झालेल्या असतील किंवा या ठिकाणी इतरही काही स्पर्धा आपण पाहिल्या आहेत तर जो खेळपट्टीवर उभा राहिलेला आहे त्यानेच मॅच फिनिश करायची आहे आणि नक्कीच या मॅच में देखील कमबॅक होऊ शकतं. 6 बॉल 9 धावांची गरज. एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने मिल रहा है और जिस तरह से अब तक रवि मैदान पर, ऋषभ मैदान पर है, जिस तरह से आज मुंबई टीम के लिए आपने देखा हो कि मुनीर को लिया गया है. बहुत बढ़िया खिलाड़ी खेलते हैं सरफराज के साथ, अब मुंबई टीम में भी शामिल हो गए. अगर इसी तरह से ये जो बंदा है ना, ये जो ऋषभ है ना, इसी तरह से खेलता रहेगा तो यहाँ पर भी कई सारे सिलेक्टर्स मौजूद है आने वाले काल में टेनिस क्रिकेट से. जिस तरह से भाई ने कहा था कि प्रवीण हमारा जो खिलाड़ी है तो बिल्कुल वो आज IPL में हमने देखा है मुंबई के लिए खेल रहा है. तो हो ना हो ये पहला खिलाड़ी जो नजर आ रहा है वो है ऋषभ शर्मा, जो कि बिल्कुल इस टेनिस क्रिकेट से लेदर क्रिकेट में आगमन करेगा. बहुत अच्छा खेल चल रहा है. 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है. नक्की 6 चेंडूत 9 धावांची गरज. आणि जर पाहिलं तर स्कूल क्रिकेटमध्ये पण आता ऍड झालेला आहेत ज्या पद्धतीने. तर यावर्षी स्टेट लेवल पर्यंत आपल्याला पाहायला मिळेल. स्कूल लेवलला देखील स्पर्धा. 6 बॉल 9 धावांची गरज. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू अजून एक समोर मिळाला. स्टँड अँड डिलिव्हर. एअर स्पोर्ट्स पुढचं पाहिलं एअर इंडिया स्पोर्ट्स क्लब या ठिकाणी हा येतोय माझा प्ले. PR and marketing by Shaz Media Entertainment, clothing partner 4 Sports, Rohan Gupte, dugout partner Sporty Sack, Mayur Sports, Champions Trophy sponsored by B Kandhari Properties, based wishes from 70/70 Sports, event managed by Ultimate Makers, Pallavi Nair ma'am. We create, you celebrate. There are 12 teams that participate in this tournament, and the first day that we are celebrating here, Mumbai Tennis Cricket Premier League MTCPL second edition. And what an atmosphere in the first match. Only 5 balls left and the required runs are 4. तर 4 धावांची गरज. 5 चेंडू. स्ट्राईकला रोहित. अप्रतिम कमबॅक करणारा बॅट्समन उभा आहे आणि आता मात्र बॅटची कडक येऊन गेला. मात्र
निश्चितच कुठल्या प्रकारे स्लीप नाही आहे, फ्लाइंग स्लीप. थोडासा शॉर्ट बॅन थोडा मागे होता आपण पाहिला आणि निश्चित कमबॅक करतोय. अजूनही मॅच मध्ये काही घडू शकतं. 4 बॉल 4 धावांची गरज. अतिशय अडीतडीचा सामना होऊ शकतो आणि चित्त थरारक निश्चितच रोमहर्षक लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 4 बॉल 3 धावांची गरज आहे, कारण 6 बॉलमध्ये 9 पाहिजे होते. आणि आता मात्र मिसटाईम स्ट्रोक आहे, कारण हा चेंडू खेळायचा होता त्याला मिड विकेटला. आणि ज्या प्रकारे या ठिकाणी आपण पाहतोय एक धाव किती निर्णायक ठरणार आहे. 3 बॉल आणि धावांची गरज आहे. 3 चेंडू 2 धावांची गरज आहे. रिषभ शर्मा अप्रतिम बॅटिंग करतोय. चंद्रकांत शेट्टीजी यांनी सांगितलं की अंडर 22 चे प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळतील आणि पहिल्याच मॅच मध्ये या फॉर्मॅट मधला खेळाडू लक्षवेधक नेत्रदीपक वाखण्याजोगी कामगिरी करत असताना पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू 2 धावांची गरज. आणि गॅप मध्ये विनिंग स्ट्रोक पाहायला मिळेल. निश्चितच 2 धावा पूर्ण करतील. लक्षणीय आणि विलक्षण बॅटिंगचा नमुना पेश केलेला आहे. अभिनंदन रिषभ शर्मा, व्हॉट अ प्लेयर. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या रिषभ शर्मासाठी. दोन्ही संघांना विनंती राहील, दोन्ही संघ निश्चितच आपल्या स्पर्धेचं शिस्त म्हणून आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ एकमेकांना हँडशेक करतच बाहेर येतील. विनंती करते कंधारी किंग्स आणि मेहताब अहमद 11 या संघाला की आपण खेळण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर उपस्थित राहायचं, मैदानावर ताबा घ्यायचा आणि पुढील मॅचला देखील आपण सुरुवात करणार आहोत, ज्या ठिकाणी मेहताब अवध स्पार्टन या संघाविरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळेल. कंधारी किंग्स टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. दोन्ही संघ डिसिप्लिनने जात आहेत. रोहित कोयंडे मॅन फ्रॉम गोरेगाव, रिषभ शर्मा, व्हॉट अ प्लेयर. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या रिषभ शर्मासाठी. व्हॉट अ जेन्युइन नॉक प्लेड फॉर वरळी एसपीबी इन द फर्स्ट मॅच. आणि नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण पुन्हा एकदा जाणार आहोत हरीश पंड्या सरांकडे. आणि अप्रतिम अशी कामगिरी करणारा फलंदाज, युवा टॅलेंटेड खेळाडू वरळी एसपीबी संघाचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय रिषभ शर्मा. मी रिषभ शर्माला विनंती करतोय आपण या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये येऊया, जिथे आपण पुन्हा एकदा जाऊया. चंद्रकांत शेट्टीजी आणि हरीश पंड्या सर त्या ठिकाणी आहेत. मात्र बॅक टू हरीश पंड्या सर. खूप खूप धन्यवाद. मित्रांनो, आपण बघत आहात माझा प्ले प्रेझेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीझन 2. This event is organized by Greater Mumbai Tennis Ball Cricket Association and supported by Supremo Foundation. आत्ताच जो सामनावीर ठरला आहे रिषभ शर्मा, त्याला आता आपण सामनावीरचं पारितोषिक देणार आहोत. रोहनजी गुप्ते फोर्स स्पोर्ट्सचे, त्यांना माझी नम्र विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत. रोहन गुप्ते फ्रॉम फोर्स स्पोर्ट्स. रोहन गुप्तेजी, आपणास नम्र विनंती, आपण इथे संपर्क करायचा आहे. आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक आपण देणार आहोत. जबरदस्त कामगिरी वरळी एसपीबी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स साजन पाटिल अँड गुड जॉब ट्रायडंट लॉजिस्टिक्स मुंबई. या रोहन जी गुप्ते. ऋषभ शर्मा यहाँ पे आ जाए प्लीज. ऋषभ जी शर्मा. तर मित्रांनो, आपण बघत आहात माझा प्ले प्रेझेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 मैन ऑफ द मैच. फोर्स स्पोर्ट्स का ये कैप आपको दिया जा रहा है शर्मा जी. एक किट बैग है, एक बहुत बढ़िया टी शर्ट है, ट्रैवल टी शर्ट, एक किट बैग और एक खूबसूरत मेमेंटो. ऋषभ, एक 2 मिनट बात करेंगे आपसे. आइए. सबसे पहले जब अनाउंस हुआ कि अंडर 22